हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए डी एच लॉरेंस की फेमस पोएम मनी मैडनेस, पैसे के पीछे पागलपन, इस पोएम की लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, मनी इज आवर मैडनेस। पैसा जो है वो हमारा पागलपन है। पैसा हमारा पागलपन है। पैसे के पीछे जो लालच है वो एक तरह का पागलपन है। आवर वास्ट कोलेक्टिव मैडनेस। वास्ट मतलब बहुत बड़ी, कोलेक्टिव कोलेक्टिव का मतलब होता है एक साझा सामूहिक पागलपन है। ये यहाँ पे कवि ये कहता है कि ये कुछ लोगों का एक आम साधारण पागलपन नहीं है, बल्कि ये दुनिया का बहुत बड़े लेवल का कोलेक्टिव साझा सामूहिक पागलपन है और जिसने हम सबको घेर लिया है। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड, भीड़। और वो कहता है कि अगर पूरी दुनिया की जो भीड़ है वो पागल है, द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओवन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विद हिम, तो उस पागलपन में हर आदमी का अपना अपना पागलपन भी शामिल है। हम लोग पैसे के पीछे पागल हैं, सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है, और अगर सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है तो उस पागलपन में हर बंदे का अपना अपना पागलपन का भी एक हिस्सा शामिल है। अब यहाँ पर कवि को ऐसे लगता है कि आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विदाउट अ पैंग। अब वो कवि को ऐसे लगता है कि अगर एक आदमी किसी को 1 पाउंड का नोट देता है तो यकीनन उससे उसके दिल में दर्द उठता है। किसी को 1 रुपया 1 पाउंड भी हम देते हैं तो हमारे दिल में दर्द उठता है। एंड ए रियल ट्रेमोर इफ ही हैंड्स आउट ए 10 पाउंड नोट। और अगर वो किसी को एक 10 पाउंड का नोट देता है ना, तो फिर तो पक्का उसे एक सच्चा झटका ही लगता है। 1 रुपया देने में ही हमारी आत्मा मरती है, 10 पाउंड का नोट देने में तो समझ लो हमें झटके ही लगते हैं। वी क्वेल, मनी मेक्स अस क्वेल। अब इस ऊपर वाली लाइन में पॉइंट ये कहना चाहता है कि इंसान का पैसे के पीछे जो, इंसान को पैसे से इतनी ज्यादा मोहब्बत है, इतना ज्यादा प्यार है कि अगर उससे एक पैसे का एक हिस्सा भी जुदा हो जाए ना तो उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। हम लोग हमेशा डरे रहते हैं। वी क्वेल, क्वेल मतलब था फियर, हम लोग डरे रहते हैं। मनी मेक्स अस क्वेल, पैसा हमें हमेशा डराए रखता है। इट हैज गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। पैसा हमें हमेशा डराए रखता है। हम इसलिए भी डरे रहते हैं कि अगर हम ज्यादा पैसे ना कमा पाए तो क्या होगा। हम इसलिए भी डरे रहते हैं कि जो पैसा हमने अब तक कमाया है, अगर वो हमसे जुदा हो जाए, हम उस पैसे को खो दें तो हमारा क्या होगा। वास्तव में ये जो पैसा है ये हमें घुटनों के बल जमीन पर रेंगने को मजबूर कर देता है। हम इसके डर के मारे घुटनों पर चलते हैं, रेंगते हैं। इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। एंड नो वंडर, फॉर मनी हैज ए फियरफुल क्रूअल पावर अमंग मैन। इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि पैसा हम इंसानों पर एक ऐसी खतरनाक ताकतवर हुकूमत रखता है। बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ। पर फिर यहाँ पे पोइट डी.एच. लॉरेंस कहते हैं कि वास्तव में ये पैसे की ताकत नहीं है जिससे हम डरते हैं, बल्कि हम उस जो कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड है ना, वो जो हम लोगों, हमारी पूरी दुनिया की सांझी पैसे के पीछे जो पागलपन की जो हालात है ना, जो हमारा पागलपन है, उससे हम खौफ खाते हैं। हम पैसे से खौफ नहीं खाते हैं, हम वो दुनिया के पागलपन, पैसे के पीछे के पागलपन से खौफ खाते हैं।
For mankind says with one voice, how much is he worth? अगर सारे इंसान किसी चीज के पीछे पागल हो जाएं, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके पीछे हम पागल ना हो, क्योंकि सारी दुनिया हर इंसान को एक ही तराजू में तोलती है। हाउ मच इज ही वर्थ, उसकी औकात कितनी है, उसके पास पैसा कितना है। हर बंदा यही कहता है कि बता तेरी औकात क्या है। और मान लो खुदा ना खास्ता हैज ही नो मनी, उसके पास पैसा ना हो। अगर किसी के पास पैसा ना हो, देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, तो दुनिया उससे मुंह फेर लेती है और दुनिया कहती है कि इसे भीख मांगने दो, भीख मांग कर खाने दो या भूखा मर जाने। एंड इफ आई हैव नो मनी, और अगर मेरे पास ऐसा पैसा ना हो, अगर मान लीजिए कि मेरे पास पैसा ना हो, तो हो सकता है दे विल गिव मी ए लिटिल ब्रेड सो आई कैन नॉट डाई, हो सकता है कि वो मुझे खाने के लिए कुछ रोटी दे दे ताकि मैं भूखा ना मर जाऊं। बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विद इट, लेकिन जब वो रोटी देंगे ना, उस रोटी के साथ वो बेइज्जती भी करेंगे। ईटिंग डर्ट का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें वो बर्दाश्त करना होगा। इस लाइन का मतलब है आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ आई हैव नो मनी, कि अगर मेरे पास में पैसा ना हो तो मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा, ह्यूमाइल होना पड़ेगा, मेरे ही लोग बेइज्जती करेंगे। इट इज दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ, इसी बात से मैं डरता हूं, इसी बात से मैं डरता हूं कि भी कहीं पर मेरे पास पैसा ना हो तो वो मेरी बेइज्जती ना कर दे, मुझे लोगों से बेइज्जती ना करवानी पड़े, अपमान ना सहन करना पड़े। एंड दैट फियर कैन बिकम ए डेलिरिंग। अब देखो, ये जो डर है ना, ये डर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गया है। इट इज फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन, ये जो डर है, ये जो मेरे साथ वाले पैसे के पीछे पागल दुनिया है, मुझे उसका डर है। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए ताकि दुनिया हमारी बेइज्जती ना कर दे। देखो, अगर आप, कई बार क्या होता है कि जैसे पिछली लाइन में उसने कहा कि अगर मेरे पास पैसा ना हो तो दुनिया मुझे मुझे कुछ रोटी दे देगी, मैं भूखा ना मरूं। वो कैसे देगी? वो देगी चैरिटी के नाम पर, दान के नाम पर। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर लोगों ने दान तो दिया पर साथ में फोटो खिंचवाई और उस फोटो को स्टेटस बनाया, उस फोटो को व्हाट्सएप फेसबुक पे डाला कि देखो हम लोग दान कर रहे हैं, और जिस बंदे ने दान लिया उसकी दुनिया भर में बेइज्जती। वो ये जो मदद दे रहे हैं, वो मदद किसी रिगार्ड, किसी रिस्पेक्ट के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये मदद तो एक तरह से हमारी बेइज्जती है, हमारी ह्यूमिलिटी है। हम पर स्नीरिंग, हम पर हंसा जा रहा है। अगर किसी कोई पास पैसे ना हो और वो किसी से थोड़ी बहुत मदद ले ले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। इसी ह्यूमिलेशन, इसी बेइज्जती से ही तो कोई डरता है। उसे इस पागल दुनिया से डर लगता है, उससे जिस पागल दुनिया में लोगों के मन में पैसे से जुदा होने का डर है। और ये जो पैसे से जुदा होने का डर है, वो एक तरह से पागलपन है। ठीक है, इट इज दिस इज ऑल रॉन्ग। और ये जो कहता है कि हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए वरना दुनिया में हमारी बहुत बेइज्जती होगी, दिस इज ऑल रॉन्ग, और ये सबसे गलत बात है। ब्रेड शुड बी फ्री, वो कहता है कि खाने के लिए सबको मुफ्त में रोटी मिलनी चाहिए। शेल्टर शुड बी फ्री, सर ढकने के लिए सबके सिर पर मुफ्त में छत मिलनी चाहिए। फायर शुड बी फ्री, उसे खाना बनाने के लिए जो फ्यूल है, ईंधन है, वो मुफ्त में मिलना चाहिए। टू ऑल एंड एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर बंदे को दुनिया में खाना मुफ्त मिले, सर ढकने के लिए छत मिले और जलाने के लिए लकड़ फ्री मिले। अब इसके बाद में वो कहता है कि अगर बिना पैसे के हम रोटी नहीं खरीद सकते, हमें भूखा मरना पड़ता है। अगर
ये सब चीजें में मुफ्त में मिल जाती है ना, तो इससे क्या होगा कि गरीबों की बेइज्जती जो है ना वो अमीर लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अमीर लोग बेइज्जती तो तभी करते हैं जब वो कोई गरीब उनसे मदद मांगता है, वो किसी गरीब की मदद करते हैं। अगर खाने के लिए जो ये बेसिक नेसेसिटी है, खाना, सर, छत और ईंधन, अगर ये मिल जाती है तो फिर कोई अमीर किसी गरीब की बेइज्जती नहीं कर पाएगा। वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी। हम सबको, वो कहता है कि आजकल जो ना लोग पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, और ये पैसे के पीछे का जो पागलपन है ये बहुत खतरनाक हो गया है। इससे क्या होगा कि बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, आजकल इससे ना अमीरों और गरीबों, हैव्स और हैव नॉट, जिनके पास है पैसे वाले हैं अमीर, और जो गरीब हैं इनके बीच में खतरनाक लड़ाई हो सकती है। इसलिए हमें इस पैसे के पीछे जो ये जुनून है, जो ये पागलपन है, इस पर हमें काबू पाना होगा। अगर हमने ऐसा इस पर काबू नहीं पाया ना, इस पागलपन के ऊपर, तब हम एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देंगे। यहां पर पॉइंट है, वो खुलकर बता रहा है कि लोग पैसे के पीछे पागल हैं। इट इज वन थिंग और अदर। वो कहता है कि पैसा होना जरूरी है, पैसा होना अच्छी बात है, पर पैसे के पीछे पागलपन हमें बर्बाद कर देगा। हमें, वो कहता है कि जिंदगी में सबको आवश्यक चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, खाना, सर ढकने के लिए छत और ईंधन फ्री में मिले। और ये कहता है कि या तो आप दुनिया को देख लीजिए या वो पैसे के पीछे पागलपन देख लीजिए। पैसे के पीछे पागलपन पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। और इस तरह से जो ये पोएम है ये एंड होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।